आप सभी को ममता सुराना का जय जिनेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली बार से कई सारे माइनॉरिटी पे एपिसोड बना चुके हैं। छोटी छोटी सी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जैन भाई बहनों को हमारे माइनॉरिटी से मिलने वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से जो लाभ हमको मिलता है या जो नियम बने हैं लाभ पहुंचाने के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, अवेयरनेस हो और हम भी कोशिश करके अपने साधर्मिक भाई बहनों तक ये लाभ पहुंचाने के लिए सहायता कर सकें। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे एपिसोड आप तक ला रहे हैं। जैसे कि पिछली बार का जो एपिसोड था उसमें मैंने आपको बताया था कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट यानी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट तो बताया ही था, साथ ही साथ आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से ऑनलाइन हम अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, इसकी जानकारी दी थी। और इसके बाद इस एपिसोड में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमको धार्मिक रूप से हमारे धर्म के क्षेत्र में किस तरह से सहायता मिल सकती है और क्या क्या ऐसी शर्तें होती है जो पूरा करने से हमें काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है। हर चीज़ को हम यूँ ना सोचें कि गवर्नमेंट से हमको पैसा मिलेगा तभी सहायता कहलाएगी। कई बार सहयोग मिलने से या हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से भी हमें बहुत बड़ी सहायता होती है। और ये धार्मिक फील्ड ऐसा है जहाँ पर पूरी तरह से गवर्नमेंट जैन धर्म के प्रोटेक्शन के लिए सहयोग देने के लिए जिम्मेदार अपने आप को मानती है। तो आइए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की सहायता से हमें किस किस तरह का फ़ायदा मिल सकता है हमारे धार्मिक क्षेत्रों में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि धर्म क्षेत्र की रक्षा होती है। हमारे जो धार्मिक मंदिर है, हमारी धरोहर है, हमारे शिलालेख है, लिपि है, हमारी मूर्तियां हैं या जो खनन के द्वारा खुदाई के द्वारा जो मूर्तियां मिलती है, हमारे पुरातत्व विभाग से जो के लायक जो सामान होते हैं, वो सब की जिम्मेदारी या वो सबका स्वामित्व जो सबका अधिकार गवर्नमेंट हमें प्रदान करती है। वो ऐसा नहीं बोलती है कि ये हमें खुदाई से मिली है तो हम रख लेंगे, वो जैन धर्म के अधिकार में या जैन लोगों के अधिकार में सौंप देती है। तो एक तो हमारी ये भी रक्षा हो जाती है हमारे शिलालेखों की। दूसरी बात, हम अपनी इन सब चीज़ों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायित्व तो होते ही हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से डिमांड भी कर सकते हैं, मांग भी कर सकते हैं कि जिस तरह आप और अन्य धर्मों की धर्म सामग्री की रक्षा के लिए आप सहयोग देते हैं, उसी तरह हमें भी आप सहयोग दें। तो ये गवर्नमेंट फिर बाध्य होती है हमें सहयोग देने के लिए। 100 साल से पुराने जो भी मंदिर हैं या जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनका सरकारीकरण या अधिग्रहण यानी गवर्नमेंट उनको ले नहीं सकती, ना ही उनका नाम बदल सकती है और ना ही उस पर बहुसंख्यक लोगों के द्वारा कोई अधिकार किए जाने पर गवर्नमेंट उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेगी, दंडनीय अपराध भी मानेगी। जैसा कि अभी सम्मत शिखर जी के समय में आप लोगों ने देखा था, तो उसमें भी गवर्नमेंट से हमें सहायता मिलती है। तो ये सब हमारे अधिकार हैं, हमें इन सब चीज़ों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। यदि कोई हमारी धरोहर पे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, उस पर जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जो भी हमारे धार्मिक स्थल होते हैं, उनका विकास, उनकी सुरक्षा, उनके आसपास का प्रबंधन, ये सब प्रशासन के द्वारा कराया जाना चाहिए। उसमें भी सहयोग, हम पूर्णतः अधिकारी हैं सहयोग लेने के। लेकिन ऐसे सब धार्मिक स्थलों का संयोजन, उनका जो पूरा मैनेजमेंट है, वो जैन समुदाय के लोगों के हाथ में रहेगा। ये इसे कोई भी छीन नहीं सकता है, ना ही गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकती है। अगर कोई भी दूसरा समुदाय ऐसा करता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से उसे दंड दिया जाएगा। अगर हमारे धर्मावलंबी, जो कि हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा ऐसी परंपरा है और मान्यता भी है कि हम बहुत सारा दान धर्म करते हैं, प्राणी सेवा के लिए दान देते हैं, शिक्षा के लिए दान देते हैं, या और भी बहुत तरीक़े से हम लोगों की सहायता करते हैं, दान देते हैं। तो ये जो दान राशि दी जाती है, ये पूरी तरह से टैक्स से फ्री होनी चाहिए और फ्री होती है। ये भी हमें अधिकार मिला गया है। अगर कोई जैनिज़्म पे पीएचडी करता है तो वो पीएचडी करने का 2 लाख रुपए सालाना उसे सहयोग दिया जाता है। जैन समुदाय के द्वारा जो संचालित ट्रस्ट होते हैं,
वो ट्रस्ट पे यदि कोई ज़बरदस्ती किराया ले करके या किराए से उसमें अधिकार जमा के बैठा है, तो उसे भी खाली कराने का अधिकार हमारे ट्रस्ट को होता है। इसे संपत्ति किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत इसे मुक्त रखा गया, ऐसा बोला जाता है। धार्मिक परंपरा, हमारी बहुत सी धार्मिक परंपरा हैं, जैसे विहार, साधु संतों का विहार होता है, या हमारी पूजा करने की जो पद्धति होती है, हम समय समय पे विशेष आयोजन करते हैं, वरघोड़े निकालते हैं, हमारे धर्म आचरण करने के तरीके जो होते हैं, ये सब जिस तरीके से हम करते हैं उस तरीके से ही हम करेंगे, हमें इससे कोई नहीं रोक सकता। अगर जैसे आप वरघोड़ा निकालते हैं तो वरघोड़ा निकालने के समय आप पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट को पहले से आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। आप उससे अनुमति नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि जुलूस निकालने का तो आपको अधिकार है ही, लेकिन उस जुलूस में प्रबंधन की सहायता के लिए, उसमें आपकी सुरक्षा के लिए आप गवर्नमेंट से वो मांग कर रहे हैं। आप ये अनुमति नहीं ले रहे हैं कि हम वरघोड़ा निकालें या नहीं निकालें, क्योंकि ये तो हमारा राइट है। जैसे ही हमारे साधु संत जब विहार करते हैं तो हमें ज़रूर से गवर्नमेंट से मांग करना चाहिए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है और उसके लिए हमें मांग करना चाहिए। यदि हमारे छोटे मंदिर, छोटे छोटे गांव में जो मंदिर है, अगर उनकी पहुंचने के लिए सड़क बनाना या उसके आसपास का एरिया भी अगर हमको रिन्यू करना है या उसमें कोई सुधार करना है, तो भी गवर्नमेंट हमें करीब करीब 10 लाख रुपए तक के लिए जो भी अमाउंट कम होता है उसकी उतनी सहायता करती है, या बाध्य होती है उतनी सहायता करने के लिए। या नगर पंचायत जो थोड़ी ज़्यादा बड़ी जगह होती है, वहाँ पर भी अगर किसी प्रकार के मंदिर में या ट्रस्ट में या हमारे धर्म स्थानों में सुधार की या कुछ नया बनाने की या उसमें जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत है, तो भी 25 लाख रुपए तक का अनुदान हमें गवर्नमेंट से मिल सकता है। और नगर निगम यानी बड़े शहरों में, बड़े बड़े मंदिरों में जब जीर्णोद्वार होता है, रिनोवेशन होता है, उसके लिए भी कम से कम अधिक से अधिक 1 करोड़ तक की राशि का प्रावधान गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट करती है। हमारे जो धार्मिक स्थल है उसमें जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं, उन टीचर्स का भी सैलरी हम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में आता है कि वो हमारे टीचर्स की सैलरी की व्यवस्था करे। तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम गवर्नमेंट से सहायता मांग सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सहायता पाने के तभी अधिकारी है जब हमारे ऐसे मंदिर, हमारे ट्रस्ट, हमारे हॉस्टल, हमारे जो भी स्थानक, हमारी जो धरोहर है, जगह है, ये सब गवर्नमेंट के माइनॉरिटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट बाध्य नहीं होती है हमारे को सहायता देने के लिए, फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसका रिन्यू नहीं कराते हैं, एक बार रजिस्टर्ड करा दिया फिर उसको भूल जाते हैं। समय समय पर रिन्यू कराइए। अगर आपके ट्रस्ट में कोई चेंजेस हुए हैं, कोई आपका ट्रस्टी बदला है, किसी को आपने निकाला है या किसी ट्रस्टी की डेथ हो गई है, तो आप उसी की सूचना आप दीजिए, गवर्नमेंट को बताइए कि भाई ये चेंजेस हो गए हैं। तो इस तरह से आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए अपने ट्रस्ट के बारे में, अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में, तभी गवर्नमेंट आपकी सहायता कर सकती है। रजिस्ट्रेशन बहुत बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से ये भी एक चीज़ है। और जीर्णोद्वार का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मंदिर के सामने यदि आपका रास्ता ख़राब है और आपको मंदिर तक पहुंचना है तो वो रास्ता बनाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आप गवर्नमेंट से मांग कर सकते हैं। तो कभी कभी तो 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की भी गवर्नमेंट मदद करती है। कर्नाटक में तो अभी एक धार्मिक स्थल स्थानक बनाने के लिए 5 करोड़ तक की सहायता गवर्नमेंट से मिली है। तो इस प्रकार से आपको डिमांड करनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर ढंग से बजट बना करके उसे सही ढंग से गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसमें सहायता जरूर ही मिलती है।
और ऐसे तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया है। धार्मिक जैसे जैसे ज़रूरत होती है, हाँ, हमारे जैसे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, स्थानक है, अगर कोई दूसरे बहुसंख्यक लोग हैं और आके हमको किसी तरह का कष्ट पहुंचाते हैं, परेशानी करते हैं, जो कि अभी थोड़े समय पहले बम्बई में हुआ था, कुछ वर्षों पहले, तो उसमें भी हमें गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन लेने का अधिकार है। गवर्नमेंट को हमारी सहायता करनी पड़ेगी और ऐसे बहुसंख्यक उपद्रवी लोगों को वो दंडनीय अपराध मान करके दंड भी देना चाहिए या दे सकती हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार और भी बहुत सी बातें हैं जो धर्म के क्षेत्र में हमें फ़ायदा पहुंचा सकती गवर्नमेंट की स्कीम के जरिए, तो हम उनकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। तो आपने जाना कि धर्म के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट किस तरह से हमें सहायता करती है, और अगले एपिसोड में हम और भी आगे जा कर के समझेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट कितनी स्कीम लाती है। बहुत बहुत सारी स्कीम है हमारे बच्चों के लिए। पढ़ाई के क्षेत्र में तो गवर्नमेंट आगे बढ़ बढ़ कर मदद करना चाहती है, पर हम लोग क्योंकि लाइन में लगने से डरते हैं, फॉर्म भरने से डरते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते हैं, या कभी कभी हम अपने धार्मिक लोगों की सहायता करने से भी डरते हैं। तो जब तक कि हमारे कम्युनिटी में थोड़ा सा सहायता का भाव, एक दूसरे को लाभ लेने के लिए सहायता करने का जब तक भाव नहीं आएगा, तब तक कि हम पूरी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। तो अगले एपिसोड में हम शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट हमें किस तरह से मदद पहुंचा सकते हैं, स्कॉलरशिप के जरिए बोलिए, आप लोन के जरिए बोलिए, या डोनेशन अनुदान के रूप में भी बहुत सी ऐसी स्कीम है जहां गवर्नमेंट मदद करती है। हम उन सब की चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। ममता सुराना का जय जिनेंद्र, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।